upon x4 minus 1. At question number 21 we have 1 upon 1 minus ex या 1 plus ex minus 1. How we deal with these questions? ध्यान से समझना, जो लॉजिक मैं क्वेश्चन नंबर 16 में यूज करूंगा वही हम क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में भी यूज करेंगे. इन 16th क्वेश्चन we cannot think about any form of partial fractions. हम यहाँ पे किसी partial fraction की फॉर्म के बारे में नहीं सोच सकते. उसका रीजन ये है क्योंकि x की पावर n है. अब n क्या है I don't know. भाई लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये पिक्चर तो पता नहीं चल रही. तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को मैं प्रोसीड करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट. x रेज टू द पावर n, काश x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव ऊपर होता तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दे. x की पावर n का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगा देता. तो नहीं है तो फिर अपने आप रेज करते. x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nxn minus 1. nxn minus 1 अपनी तरफ से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी दोनों तरफ किया, बाकी सब एज इट इज. मैंने x की पावर n का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई. ऊपर वाले को तो छेड़ना भी मत अभी, क्योंकि ये अभी dx के साथ मिलकर dt बनाएगा. इन दोनों को मर्ज कर सकते. ये वाला n बाहर भी लिख सकते, कांस्टेंट है. और इफ आई मर्ज दीज टू, बेस सेम है, पावर ऐड, n minus 1 plus 1 that is n. ये सिचुएशन कुछ आगे सा. हमने एक nxn minus 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया so that we have derivative, so that we can apply substitution. और इन दोनों को मर्ज किया तो ये भी अच्छा हुआ कि x की पावर n बन गया. Now let x raised to the power n as 3. चिंता की बात नहीं है, डेरिवेटिव है. ऊपर dt आ जाएगा इंटायरली. Question become 1 upon n 1 upon t plus 1 dt. 1 upon t plus 1 dt. Now you can use partial fraction here. This is your first linear, that is your second linear. ये t भी linear है, t plus 1 second linear. Which form of partial fraction we can apply here? Two linear. Which form? सर फर्स्ट वाली. फर्स्ट वाली फॉर्म लग सकती है. 1 upon t. सर यहाँ पे 7.4 के फॉर्मूले से हो सकता है ना? भी कर सकते हैं, मर्जी होगी. This is your first form you can apply here. After that you can proceed question. At the end you can put the value of t back, which is x raised to the power n. So this is the way of doing this question. We have raised the derivative in numerator. हमने न्यूमरेटर में वो डेरिवेटिव रेज किया, लेकिन अच्छी बात ये थी यहाँ एक x था. ये x होने की वजह से ये दोनों मर्ज भी हुए और x की पावर n ही बना. This is very important range. Now the same kind of logic we can use in 20 and 21 also. What is the derivative of x raised to the power 4? x की पावर 4 का 4x cube. 4x cube. 4x cube. 4x cube से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, rest as it is. ये वाला 4 you can take out. ये दोनों मर्ज हो गए. Now you can apply substitution. Let x की पावर 4 as t, 4x cube dx dt, ऊपर सारा dt हो गया. क्वेश्चन क्या बन गया? dt upon t minus 1. लगा दो पार्शियल की फॉर्म. 1 upon t minus 1 में पार्शियल लगाएं, a upon t b upon t minus 1. Same kind of question. बिल्कुल वही था जो आपने 16 में किया. Even this one also. What is the derivative of ex? ex into 1. एक ex ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी. ये लो, अब नीचे ex को t लेट किया, ये ex dx dt हो गया. ऊपर dt हो गया, नीचे t minus 1. Now you can use partial. a upon t, b upon t minus 1. You can solve this.
So all three are having same kind of concept, containing same kind of concept. You can proceed this after this. बहुत easy है partial fraction को deal करना. Note कर लीजिए. Next I am taking question number 15 और 18. 15 and 18 में same concept kind of use होगा. पहले 15 समझ लो, फिर 18 पर आ. Question number 15 I am taking next, and 18 then we move back to question bank. Question number 15. 1 upon x4 minus 1. ध्यान से देखना, इसमें एक अलग ही चीज मैं यूज करूंगा टू मेक दिस क्वेश्चन सिंपल, और वो आप आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक में जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, काफी क्वेश्चन इस पर बेस आपको मिलेंगे. फिलहाल एनसीईआरटी में यू हैव टू क्वेश्चन, वन इज 15 एंड सेकंड इज 18. In this, we cannot do this thing which we have done in question number 20. भाई तब तो हमने x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया था. यहाँ क्यों नहीं कर सकते वो चीज, क्यों, कौन बताया? Why we are able to solve question number 20 with that method and we cannot do this question with that method? कोई इसका रीजन बताएगा? 20 को तो हमने 4x क्यूब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सर क्योंकि उसके अंदर x जो था वो बाहर था और वो मल्टीप्लाई होकर t बन जाता था, लेकिन इस पर t नहीं बनेगा. yes. सबसे बड़ी खास बात क्वेश्चन नंबर 20 में थी, यहाँ बाहर x था, तो आप जब 4x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे तो वो x क्यूब और x मिलके x4 ही हो जाते थे, वो t बन जाता. So that quality we have in question number 20 which we don't have in 15. जो 20 में थी वो बाहर x का होना उस क्वेश्चन को कंफर्टेबल बनाता था, ये नहीं बना. सर एक बार दोबारा बता दो. मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 20 अपनी बुक में देखिए. क्वेश्चन नंबर 20 के बाहर ये x था, ये, और ये बहुत की फैक्टर था इस क्वेश्चन का. की फैक्टर इसलिए था जब आपने 4x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो वो x क्यूब और x मिलके x4 ही हो गए थे जो t बन जाता. यहाँ पे अगर मैं 4x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा उसको dt लिखूंगा, इसको t, तो उस x क्यूब को क्या लिखूंगा? उस x क्यूब को कुछ नहीं लिख पाऊंगा. So that is the key factor of question number 20, ये x का होना. इतना क्लियर है क्यों ये क्वेश्चन नंबर 20 और 15 एक जैसे नहीं है? सबको समझ आएगी? अभी तो मैंने 15 का कैलकुलेशन किया, क्वेश्चन नंबर 20 इसलिए उस तरीके से हो गया, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हम इसके फैक्टर्स कर सकते. इसके फैक्टर अगर मैं करूं तो ये बनेंगे x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1. इफ आई डू द फैक्टर ऑफ x4 माइनस 1, इसके फैक्टर बने x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1. अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसके फर्दर फैक्टर करूं x प्लस 1 x माइनस 1 कर सकता हूं, लेकिन ऐसी कोई पार्शियल फॉर्म मैंने आपको बताई नहीं कि एक लीनियर, दूसरा लीनियर, तीसरा क्वाड्रेटिक.
ये तो फॉर्म ही नहीं लिखवाई, और डिग्री 4 बन रही है आपकी, पार्शियल फॉर्म तो डिग्री 3 तक लिमिटेड है। मैंने कहा अगर मैं इसके फैक्टर्स कर भी दूं x + 1 x - 1, लेकिन ऐसी कोई फॉर्म ही नहीं है लीनियर क्वाड्रेटिक, ऐसी कोई फॉर्म ही नहीं है लीनियर क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या करेंगे, और ऊपर x भी नहीं है कि मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूं 19 क्वेश्चन की तरह। तो इसमें हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन इजी बन जाएगा अभी। व्हाट वी डू, हमें नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर हर जगह x2 और कोई वेरिएबल, मतलब और कोई डिग्री है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए टेक x2 एज y, थोड़ी देर के लिए x2 को y की नजरों से देख, we take x2 as y, थोड़ी देर के लिए x2 को y लिया, 1/y - 1 y + 1 पार्शियल। आपने x2 को y लिया, इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, आपने बस x2 की जगह थोड़ी देर के लिए y लिख लिया, जिससे आप पार्शियल फॉर्म लगा पाए। अब इसमें इजी वाला पार्शियल लगा, a/y - 1 b/y + 1, 1 = a के साथ y + 1 आ गया, b के साथ y - 1 आ गया। फैक्टर्स के अकॉर्डिंग पुट y = 1, तो ये 2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। फैक्टर्स के अकॉर्डिंग पुट y = -1, तो -1 + 1 0 -2b, b की वैल्यू -1/2 आ, b की वैल्यू -1/2, तो ये आपके पास a 1/2 b -1/2। नाउ इंटीग्रेशन की जब बारी आई इन दोनों के, a की जगह 1/2 1/y - 1, ये गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है। क्या गलती है इसमें बताना, सब कुछ तो सही है। सर dy के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो सकता। हम y लिख ही नहीं सकते, हम यहाँ y नहीं लिख सकते, क्योंकि y आपने टेक किया है, थोड़ी देर के लिए x2 को y की नजरों से देखा है, जिससे क्वेश्चन इजी बना सके, वापस x2 देख। You cannot write y in integration whenever you take, जब भी आप टेक करेंगे आप y को इंटीग्रेशन में नहीं लिख सकते। b की वैल्यू -1/2 1/x2 + 1, देखो y + 1 था, मैंने x2 + 1 लिखा। अब इनके इंटीग्रेशन तो फॉर्म से हो जाएंगे, जो फॉर्म आपने 7.4 में पढ़ी है। इसका इंटीग्रेशन 1/2 log x - 1/x + 1, इसका इंटीग्रेशन tan 1x + c 1/4 log I'll take one more question of same kind of nature, 18th question देखिए right now. सर 1 मिनट सर इसको नोट कर बोलो बेटा। Question number 18 I am taking next, then we move to question bank back. सर 1 मिनट सर, अभी रेज मत करो। हाँ नहीं कर रहे। सर Yes. सर जो राइट हैंड स्टेप पे साइड, राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर वाला स्टेप है जो आपने निकाल दिया, सर वो कैसे निकाला एक बार आप बता दो।
बच्चे ये इंटीग्रेशन इन दोनों का किया सिंपली, बट y नहीं लिख सकते, y की जगह वापस x स्क्वायर ही लिखना है। ओके सर। a की वैल्यू 1/2 और अपॉन में y -1 था, वो x स्क्वायर -1 हो गया। b की वैल्यू -1/2, y की जगह x स्क्वायर। आ गया सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18। In question number 18, integration of x square plus 1, x square plus 2, x square plus 3, x square plus 4, ये इंटीग्रेशन हमें करना है। अगेन फॉर्म तो ऐसी कोई पढ़ी नहीं है हमने पार्शियल में कि ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक की फॉर्म नहीं पढ़ी, लेकिन सब जगह x स्क्वायर है। In all the terms, all the factors, we have x square. तो हम थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर को टेक कर लेते हैं y। तो अब ये देखने में फ्रैक्शन कुछ ऐसा हो, ये फ्रैक्शन देखने में ऐसा हो। Can we apply partial fraction now? नो सर। नो सर। Why reason? सर बिकॉज उनकी जो पावर है वो सेम है। न्यूमरेटर और same है। डिनोमिनेटर की। सेम है। इन दोनों की डिग्री नीचे और ऊपर सेम है, डिग्री 2 डिग्री 2। तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। y स्क्वायर प्लस, ओपन कर रहा हूं, 3y प्लस 2, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, डिवाइड करें। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, now we can write quotient plus remainder upon divisor. Quotient 1, remainder upon divisor, किसके फैक्टर हो रहे हैं? एटलीस्ट इसमें you can use partial fraction, इसमें आप पार्शियल लगा सकते हो। तो -4y -10 अपॉन y प्लस 3, y प्लस 4 में पार्शियल a अपॉन y प्लस 3 b अपॉन y प्लस 4, -4y -10 a के साथ आ गया y प्लस 4, b के साथ आ गया y प्लस 3। नाउ पुट y की वैल्यू पुट करो, पुट y इज इक्वल टू -3, 12 minus 10 2, ये a की वैल्यू 2 आ गई, ये 0। Put y is equal to -4, second factor, -16 plus 16 minus 10 6, ये 0, minus b -6 आ गया। Now we do integration of these two. We do integration of 1 also. 1 का integration करेंगे, a की वैल्यू 2, a की जगह 2 डाला, लेकिन you cannot write y। b की वैल्यू -6, b की जगह -6 डाला, but you cannot write y, but you can do integration with form, you can do integration with form, and 1 का तो x होगा। These three integration will do dx 1 मतलब 1 का इंटीग्रेशन x, ये फॉर्म से √3 का स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। So you can do this integration, तीनों का आप कर सकते हैं, but this question contain everything। पहले मैंने टेक किया, बट इसमें पार्शियल नहीं लग सकता था, डिवाइड किया, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, इसमें पार्शियल लगाया, ये पार्शियल से ये डिवीजन आ गया, a और b आ गया। Then we have done the integration of 3, but while doing integration we cannot write y because we have taken, so पहले हमने y की जगह वापस x स्क्वायर ही लिखा और फिर उसको इंटीग्रेट करें। Any doubt you can ask? सर ये प्रॉपर 6 मार्कर है ना? 6 में 4 में भी आ सकता है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस पे आऊंगा, 7.1 के लॉन्ग क्वेश्चंस पे उठाएंगे आज हम इसके। क्वेश्चन नंबर 18 19 देखिए,
पहले 18 क्वेश्चन ऑफ 7.1 क्वेश्चन बैंक। ये 6 मार्क्स की रेंज है प्रॉपर, जो 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हम करेंगे प्रॉपर 6 मार्क्स की रेंज। सर 1 मिनट सर रुकना। एटीन क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक 7.1 एक्सरसाइज। एटीन क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 1 upon 2e2x 3ex plus 1. Very important page. This question would be very simple if I provide ex in numerator. Everybody can do now. हर कोई कर सकता है। हर बच्चा इसको ex को t लेट करता, ऊपर dt हो जाता, नीचे 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते और क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता। बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव ex इन न्यूमरेटर। हमारे पास न्यूमरेटर में ex नहीं है, वी कैन नॉट अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं लगा सकते। Now what we have to do, ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 14 करवाया था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये e की पावर 2x, हाईएस्ट पावर 2x है, e2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड, e2x अपॉन e2x2, ये बताएगा कोई मुझे 3ex अपॉन e2x, 3ex अपॉन 3 to the 3 3 minus to the x. minus x. e minus x, 1 upon e2x e minus 2x, 1 upon e2x is e minus 2x। ये e2x ऊपर चला गया, माइनस हो गया, नीचे अब आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है। अच्छा तो हो जाएगा, e2x को t लेट करेंगे, नहीं फंस जाओगे, e2x को t लेट करोगे ये dt हो जाएगा, मैं मान रहा हूं ये t हो जाएगा, बट इसको क्या करोगे फिर, यू कैन नॉट लेट e2x। देखो अभी आप e minus 2x को आई कैन राइट e minus x, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दी, e minus 2x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, e minus x। अब मैं e minus x को ही t लेट करूंगा और इसका डेरिवेटिव किया माइनस e minus x dx dt, तो ये चीज dt बन सकती है, बट कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, छोटी सी चीज, minus 1 माइनस dt, यहाँ t लिखेंगे, ये माइनस dt, इसकी जगह t, ये e minus x की जगह t, ये t, ये दोनों मिलके माइनस dt, ये t स्क्वायर, ये t। देखो मैं सारा डिटेल में बता रहा हूं, दिस वन t स्क्वायर t और ये दोनों मिलके माइनस dt। क्वेश्चन बन गया माइनस t dt t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। लो क्वेश्चन बन गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। एनी डाउट टिल दिस? यहां तक कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो, आगे की चीज तो बहुत सिंपल है।
इतना क्लियर है? अब नाउ यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास दो ऑप्शन है, कौन बताएगा मुझे क्या दो ऑप्शन है? सर सब्स्टिट्यूशन और वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 7.4 का लॉजिक लगा सकते हो, ऊपर डेरिवेटिव बना के दो क्वेश्चन बना सकते हो, एक सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हो जाएगा। नहीं तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो रहे हैं, आप पार्शियल भी लगा सकते, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो रहे हैं, यू कैन अप्लाई पार्शियल आल्सो। ये लो, t कॉमन, t प्लस 2, t प्लस 1, इजी वाला पार्शियल भी लगा सकते हो, मर्जी है। लेकिन पार्शियल और 7.4 जब दोनों लग सकते हैं तो आंसर में हल्का सा फर्क आता है, बट वो दोनों करेक्ट होते हैं, टीचर वो मैच कर लेगा आंसर, वो डोंट वरी। बट थोड़ा सा हल्का सा आंसर्स में फर्क आता है, कैलकुलेशन और डीप जाओगे तो मैच भी कर जाएगा, बट जाने की जरूरत नहीं होती है। आप पार्शियल से करेंगे तब भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप ऊपर डेरिवेटिव बना के दो क्वेश्चन बनाएंगे तब भी हो जाएगा। हाँ, अगर फैक्टर्स नहीं होते, इसके फैक्टर्स अगर नहीं होते तो फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मुझे ऊपर डेरिवेटिव बना के अलग अलग ही करना पड़ता। फैक्टर्स हो गए तो पार्शियल फ्रैक्शन का ऑप्शन ओपन हो गया, अगर फैक्टर्स हो गए तो पार्शियल फ्रैक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इट्स अ प्योर 6 मार्कर क्वेश्चन। सर ऊपर सर टी स्क्वायर नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि इसके अंदर e की पावर -x 2 बार है ना। 2 बार है तो एक तो dt ने कवर कर दिया ना। ओके सर, एक dt ने कवर कर दिया तो एक ही बचा, दैट्स व्हाई t आया ऊपर। ओके। Next question I am taking 19 of same exercise, 7.1 of question bank. Nineteenth question we have x square upon x square plus 6x plus 12. X square plus 6x plus 12. This is question number 19. You cannot do factors of denominator, इसमें denominator के factor हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको 7.4 ही ऑप्ट करनी पड़ेगी, बट यू कैन नॉट यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आल्सो। कौन बताएगा क्यों नहीं यूज कर सकते कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड राइट नाउ? पावर सेम है दोनों, ऊपर नीचे दोनों की डिग्री अभी सेम है बच्चे, ऊपर x है तो कहीं भी डिग्री सेम आ जाए या ऊपर बड़ी आ जाए, पहला ऑप्शन चाहे वो एक्सरसाइज 7.4 हो या 5 हो, आपको डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना। मैंने कहा कभी भी डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम आ जाए या ऊपर बड़ी आ जाए, चाहे वो एक्सरसाइज 7.4 है या पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 है, आपको पहले डिवाइड करके डिग्री का लेवल ऊपर से नीचे गिराना है। तो यहाँ पहले डिवाइड करें। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते? बोलो बेटा, दोबारा बोलो। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते? ऊपर x है, क्या करूंगा, फॉर्म तो लगा नहीं पाऊंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करूंगा तो मैं फैक्टर्स बना लूंगा नीचे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, लेकिन फॉर्म तो लगेगी नहीं तब तक जब तक ऊपर x है। ओके सर। ओके, हाँ ऊपर 1 होता तो फिर तो आप नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब डिवाइड करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, किससे करूं? 1 से, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस 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 6x माइनस 12 एज पर डिवीजन एल्गोरिथम, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन this. Now make two separate questions, एक 1 और इसमें भी अभी मेहनत करेंगे, -6 कॉमन ले लो, x और +2। चलो अभी आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को गिराया है, आपने ऊपर डिग्री कम से कम छोटी कर ली है। हाउ वी प्रोसीड दिस क्वेश्चन? इसको
सर इसको हम लोग कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके सेपरेट कर देंगे। सेपरेटली कर ऊपर देंगे। डेरिवेटिव बस बनाएंगे। सेपरेट कर लेते हैं हाँ ना। हाँ बच्चे बच्चे वेट वेट ऊपर डेरिवेटिव बनाओ तो सही, तभी सेपरेट करोगे ना। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इतनी जल्दी क्यों है आप बच्चों को? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को तब याद करो जब ऊपर कांस्टेंट हो। अभी तो ऊपर x बैठा है, और जब ऊपर x बैठा है तो पहला दिमाग सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाता है, और जब दिमाग सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाता है तो ऊपर डेरिवेटिव का होना जरूरी है। बहुत सिंपल भाषा में हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। मैंने कहा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के पास तब पहुंचो जब ऊपर कांस्टेंट हो। बच्चा कहता है अच्छा आंसर ठीक कह रहे हो आप, ऊपर x है तो पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचो। और सब्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी डिमांड कि उसको ऊपर डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले ये सोचो ऊपर डेरिवेटिव है क्या नहीं। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? 2x 2x plus 6 प्लस 6 2x plus 6। अब पहले 2x plus 6 ऊपर बनाओ और फिर सेपरेट करेंगे। तो 2x plus 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई बाहर डिवाइड। अब 2x तो बन गया, ये बाहर डिवाइड कर दिया, 2 से इसको डिवाइड किया 3 अंदर मल्टीप्लाई, प्लस 6 और -6। ये बन जाएगा 2x plus 6 -2। लो भाई डेरिवेटिव तैयार है। अब सेपरेट करो, 2 क्वेश्चन यहां और बनेंगे। अब इसको डेरिवेटिव को और इसको सेपरेट करो। Now you have 1, okay, -3 2x plus 6, x square plus 6x plus 12 और -3 into -2 plus 6 1 upon x square plus 6x plus 12। अब बताते जाना किसका इंटीग्रेशन x कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे? कंप्लीटिंग Completing the कंप्लीटिंग square. द स्क्वायर मेथड से फॉर्म बनेगी। अब जाके कहानी सुधरी है। अब मैं तीनों के इंटीग्रेशंस को कर सकता हूं। 1 का तो x हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के फॉर्म बना। नाउ द लेवल वी हैव अचीव्ड where we can do integration in this question। इतनी जल्दबाजी मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे था ऊपर डिग्री सेम है, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, डिवीजन एल्गोरिथम से ये पिक्चर बाहर आई। मेरा दिमाग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ नहीं गया क्योंकि ऊपर x है, तो मैंने देखा इसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या नहीं, जो नहीं था बनाया। जब डेरिवेटिव बन गया तो सेपरेट किया, सेपरेट करके तो फिर आपको पता है एक सब्स्टिट्यूशन से होगा, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगेन अ 6 मार्कर क्वेश्चन। What you can do directly here also। यहाँ completing the square method लगा दो, इसको मन में कर लेना सब्स्टिट्यूशन को, 1 का x, नहीं तो I1 I2 I3 लेके 3 इंटीग्रेशन अलग अलग भी शो करके एंड में मर्ज कर सकते हो आंसर्स को। Is it clear to everyone? 19th question। सर और जब ये यहाँ पे 2x plus 4 लिखा है तो यहाँ पे +2 -2 करके भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं बेटा। Question number 20 I am taking। This is also very good question। Question number 20। And be prepared for these type of question at least in your school level papers, because in school level papers this year teacher going to take all the papers online, and when teacher is making paper by keeping this thing in mind कि student will give that paper online, तो वो ट्राई करता है कि क्वेश्चन ऐसे ज्यादा से ज्यादा डाले जाएं जो बच्चे को कहीं सॉल्यूशन एट दैट मोमेंट ना मिले। तो वो एनसीईआरटी को तो ऑब्वियसली बात है फिर अवॉइड करेगा, बिकॉज एवरीबॉडी हैविंग सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी विद देम। तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल के जो ऑनलाइन सब्जेक्टिव पेपर है वो कोशिश करेगा बच्चे को ऐसा क्वेश्चन देने की जिसपे वो खुद मेहनत करे। तो एटलीस्ट चाहे आपका बोर्ड का पेपर मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड रहे, लेकिन आपके स्कूल पेपर्स जो हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्री बोर्ड में कंटेन कर सकते हैं।
Question number 20 I am taking next. एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप में एक पूरा पैकेज है. अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. कितना छोटा सा क्वेश्चन है. अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. मैं आपको एक बात बताता हूं. रूट के अंदर फ्रैक्शन आ जाए, एक बार पहले भी आया था जब मैंने देखा था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, दोनों रूट में थे. मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो ये इस टाइप की चीजें टीचर सोचता है और इसलिए वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब एबल होता है. तो बच्चे को वो लेवल सोचने का बताया नहीं जाता है, बट मैं आपसे हर चीज शेयर करता हूँ कि आप उसी टाइप से भी सोच पाए जैसे मैं सोच रहा हूँ. तो देखिए जरा ध्यान से. मैंने कहा था रूट के अंदर जब भी फ्रैक्शन आ जाए ना, आप नोटिस कर लेना है. बात 7.4 ले लेना या उससे पहले की एक्सरसाइज. खैर 7.5 में तो रूट है ही नहीं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में कहीं रूट का पॉइंट आता ही नहीं है. रूट हमेशा डिनोमिनेटर में ही अच्छा लगता है इंटीग्रेशन. अगर फ्रैक्शन है और रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो आप कोशिश करो मैक्सिमम न्यूमरेटर से रूट हट जाए. न्यूमरेटर से रूट हट जाए. तो न्यूमरेटर से रूट हटाने के लिए बच्चे कहते हैं रैशनलाइज कर दो. सर रैशनलाइज कैसे रूट हटा देगा? मुझे तो नहीं लगता है वो हटा पाएगा. अगर मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करूंगा तो न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा जो रूट नहीं हटेगा. सर रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. दिस इज नॉट रैशनलाइज. इन रैशनलाइज तो वी चेंज साइन, बट दिस टाइम वी डोंट वांट टू चेंज द साइन. हम साइन को चेंज नहीं करना चाहते. तो मुझे न्यूमरेटर से रूट हटाने के लिए रूट के अंदर 1 प्लस एक्स से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. 1 प्लस एक्स से, जिससे ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा. नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, वो चिंता का विषय है ही नहीं. एटलीस्ट न्यूमरेटर से रूट हट गया, जो एक्स प्लस 1 ही बचा ऊपर, और रूट सिर्फ डिनोमिनेटर में रह गया. अरे वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत जाने पहचाने. इनको तो हमने बहुत बार सॉल्व किया. हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट? कैसे करेंगे इसको? पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, उसके बाद कंप्लीट. हाँ, पहले ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे और डेरिवेटिव बनाते ही सेपरेट करेंगे. पूरी 7.4 वाली प्योर फॉर्म है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? 2x plus 1. 2x plus 1 बनाओ ऊपर. 2 से मल्टीप्लाई, बाहर डिवाइड. नाउ यू नीड 2x plus 1. चाहो तो इसको ब्रेक कर दो 2 को. 2x plus 1 plus 1. नाउ सेपरेट इट. इसको सेपरेट कर दो. 2 क्वेश्चन बन गए. 2x plus 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. कैसे हैंडल करोगे इस पहले वाले को? सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीटिंग द स्क्वायर. यस सर. पूरा जाना पहचाना क्वेश्चन बन गया. एक छोटे से काम बस हमें स्टार्टिंग में करना पड़ा. हमें न्यूमरेटर से रूट हटाने के लिए 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई. उसके बाद तो 7.4 बच्चे, पूरी 7.4 ऊपर डेरिवेटिव बना के सेपरेट किया. एक सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हो जाएगा. अलग अलग सॉल्व कर लेना. I1 and I2. Is it clear to everyone? यस सर. This is question number 20. Next I am taking 21 is very simple. It's just a normal question. ऊपर डेरिवेटिव बना के सेपरेट करना है. Next question I am taking 22.
रब करते हैं इसको। सर एक मिनट सर, एक मिनट। यस बेटा। सर आपने अभी एलपीपी तो नहीं कराया ना अभी तक? एक बार हुआ है, अभी एक ही बार हुआ है, एक बार बोर्ड पे, फिजिकल बोर्ड पे नहीं हुआ ना सर अभी? नहीं। ओके सर। इसको रब कर दूं? हाँ जी बच्चे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इट्स अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। 10x, 10 2x, tan 3x. What is the problem? Why you cannot do integration directly in this? सर 3 मल्टीपल। सर 3 मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई जब तक बैठा है कैसे हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है। और मल्टीप्लाई हटाने का काम ऐसे क्वेश्चन में हमने साइन कॉस में तो हैंडल किया है, टैन में नहीं किया है। हाँ, यही अगर साइन कॉस होता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस ए। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में किए हैं 7.3 में। अगर ये साइन कॉस होता, टैन की जगह अगर साइन कॉस होता तो फिर तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते। टैन को स्पेशली इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई हटाने के लिए देखो क्या लॉजिक मैं लगाने वाला हूं। 11th क्लास की प्योर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। छोड़ो थोड़ी देर के लिए इसको। tan 3x can be written as x plus 2x, yes or no? यस सर। यस सर। I can write x plus 2x. On the right hand side, I can apply the identity of tan a plus b. Tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. ये इधर डिवाइड में है, इधर ले आओ मल्टीप्लाई। tan 3x दोनों से मल्टीप्लाई। tan 3x into 1 tan x tan 2x tan 3x equal to tan x plus tan 2x। निकाल लो इसकी वैल्यू। ये पूरा नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, उन दोनों को बोलो इधर आ जाए। ये हो गया tan 3x minus tan x minus tan 2x, वो दोनों इधर आ गए। ये पूरी टर्म जो नेगेटिव है उधर चली गई। लो भाई आपके पास वैल्यू आ गई। After this situation, we can write tan x, tan 2x, tan 3x as this. Now this question can be written as tan 3x minus tan x minus tan 2x. Now why I feel this question is much easier as compared to this? सर क्योंकि बिकॉज़ मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हट गया। और tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन टीचर बता चुका है, which is minus log cos 3x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड minus log cos x, x का कोफिशिएंट 1 minus log cos 2x, x का कोफिशिएंट 2 plus c answer. This is HOTS. What is HOTS? What is HOTS? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हाँ, ये हॉट्स में आते हैं। मतलब कि ये पैटर्न इज नॉट न्यू, दिस यू हैव डन इन 11th। ये 11th में किया आपने। तो मल्टीप्लाई हटाने के लिए we have used this and then we have integration of tan 3x minus tan x minus tan 2x का तो हो ही जाएगा। Next question I am taking question number 23, again a HOTS question, high order thinking skill. High order thinking skills question 2 marks में आते हैं, मैक्सिमम 2 मार्क में ही होता है, 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, तो वो परेशान करते हैं बस। लेकिन उसकी ट्रिक अगर एक बार क्लिक कर गई तो वो सॉल्व फिर बहुत इजीली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23,
अब मैं आपसे पूछूंगा 23rd, देखिए बताने के बाद आपको बहुत सिंपल लगेगा वो क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ऊपर रूट एक्स आ गया। फर्स्ट स्टेप, इफ आई राइट रूट एक्स एज x रेज टू द पावर 1/2, कोई गलत नहीं है। I can write. Now I think about some substitution part. dx के साथ क्या है ऊपर बताना? x to the power x half. पावर हाफ। x to the power 1/2। और एक बात, अगर एक बच्चा कोई भी मुझे बता दे x की पावर 1/2 किसका डेरिवेटिव करने के बाद रेज हो सकता है? x की पावर 3/2। x की पावर 3/2। मेरे बच्चों, आपको x की पावर 3/2 को टीलेट करना है और क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल। बच्चा कहता है सर x की पावर 3/2 है कहां? ये जो नीचे x क्यूब है ना, इसके अंदर छुपा हुआ है। दिस x क्यूब कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर 3/2 का स्क्वायर। क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। इफ यू डू 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्यूब ही आएगा। x क्यूब को I can write x 3/2 to the whole square. Now x 3/2 को I can take t, let t, इसको t let किया, इसका डेरिवेटिव बोलना 3/2 x पावर 1/2। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 3/2। 3/2 को उधर ले जाओ, 2/3 dt, बाहर आ गया 2/3, बाहर आ गया 2/3, ऊपर dt, नीचे a क्यूब माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर फॉर्म लगेगी। अब ये a क्यूब को जो ज्यादा स्मार्ट बन रहा है इसको भी हैंडल कर लेते हैं, स्क्वायर में ले आते हैं। a क्यूब भी वी कैन राइट a 3/2 का स्क्वायर और t स्क्वायर। विच फॉर्म वी कैन अप्लाई? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स p अपॉन a 3/2 प्लस c। दो भाई साइन इनवर्स x अपॉन a, t की वैल्यू x 3/2 अपॉन a 3/2 प्लस c। आंसर। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जस्ट वी नीड टू थिंक अबाउट दिस कि ऊपर x की पावर 1/2 है, which should be derivative of x की पावर 3/2 और x की पावर 3/2 छुपा हुआ है x क्यूब के अंदर। तो वो जब नजर आया तो उसको टीलेट किया तो क्वेश्चन फॉर्म का बन गया एंड यू हैव योर फाइनल आंसर। Now what you need to do, 24th question you need to try yourself. As per me, I have taken all the questions of 7.1. Still, if you have any doubt in question bank 7.1, you can ask in next class. But in next class, I'll take 7.2 of question bank. अभी 2 क्लासेस हम क्वेश्चन बैंक चलाएंगे, फिर हम लास्ट टॉपिक पकड़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट 7.6, वो लेटर ऑन। बट अभी ये वाला वीक मैं आपको क्वेश्चन बैंक ही डिस्कस करूंगा और 7.2 क्वेश्चन बैंक का हो ही जाएगा नेक्स्ट क्लास में तो डेफिनेटली। एंड फिर एक 7.5 वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली है, ये क्वेश्चन हमें करने हैं। हाँ बच्चे ट्राई कर लेना चंदप्रीत एक बार। हाँ कल है बच्चे, रोहन।